क्या पत्रकार राजीव प्रताप की मौत महज एक हादसा है या फिर किसी साजिश का नतीजा? आखिर जर्नलिस्ट राजीव प्रताप की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या भ्रष्टाचार उजागर करने की सजा राजीव को अपनी मौत से चुकानी पड़ी? राजीव की मौत अपने पीछे छोड़ गई कई सवाल। पिछले कुछ दिनों से एक खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ये खबर है उत्तरकाशी के युवा पत्रकार राजीव प्रताप की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की। 10 दिन से लापता राजीव का शव रविवार को जोशियाड़ा बैराज की झील से बरामद हुआ था। पुलिस उनकी मौत की वजह एक्सीडेंट मान रही है, लेकिन परिजन इससे इनकार कर रहे हैं, जिसके चलते अब सबके मन में बस एक ही सवाल कौंध रहा है कि आखिर राजीव के साथ फिर हुआ क्या। दरअसल उत्तरकाशी के रहने वाले पत्रकार राजीव प्रताप 18 सितंबर की रात से लापता थे। पुलिस के मुताबिक वह ज्ञानसू से गंगोरी की ओर अपनी दोस्त की कार चला रहे थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। अगली सुबह उनकी क्षतिग्रस्त कार स्योड़ा के पास भागीरथी नदी के किनारे मिली थी, लेकिन उसमें केवल उनकी चप्पलें मिली। राजीव का कोई सुराग नहीं लगा। 10 दिनों की लंबी खोज के बाद रविवार को पुलिस और आपदा प्रबंधन की संयुक्त टीम ने उनका शव जोशियाड़ा बैराज से बरामद किया था। पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में राजीव कार चलाते हुए अकेले दिख रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मौत छाती और पेट में गंभीर चोटों के कारण हुई है, जो सड़क दुर्घटना की ओर इशारा करती है। राजीव प्रताप के परिवारजनों द्वारा राजीव की मिसिंग के संबंध में थाने में सूचना दी गई थी। इसके पश्चात हमारे द्वारा जो विभिन्न सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात हमको ये पता चला कि 18 तारीख की रात में राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे और उसके बाद अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के ये गंगोरी की तरफ चले गए थे। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। उसके पश्चात से हम लोग लगातार इनकी सर्च कर रहे थे। गाड़ी को भी बाहर निकाल करके जब चेक किया गया तो उसके अंदर इनकी चप्पल मिली। उसके पश्चात से नदी में हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग की गई। दिनांक 28 को इनकी डेड बॉडी जोशियाड़ा बैराज से मिली थी। उसके पश्चात पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इनकी डेथ जो है चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज के कारण होना बताया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा इस तरीके की चोटें एक्सीडेंटल इंजरीज होना बताया गया। और उसी लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राजीव ने 11 दिन पहले अपने YouTube चैनल पर उत्तरकाशी के एक सरकारी अस्पताल की बदहाली को उजागर करते हुए वीडियो पोस्ट किया था। उनका वीडियो अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा शराब पीने और मरीजों को जान से खिलवाड़ करने के आरोपों पर आधारित था। उनकी पत्नी का आरोप है कि वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। ऐसे में परिवार को शक है कि राजीव का अपहरण कर उनकी हत्या की गई। वहीं इस मामले को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा है कि राजीव प्रताप की मौत की जांच के लिए उत्तरकाशी के पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है, जो मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करते हुए जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। एक आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो डिप्टी एसपी उत्तरकाशी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है। ये टीम अब तक के जितने भी साक्ष्य मिले हैं, वो उनके एक्सीडेंट के संबंध में जो क्लूज मिल रहे हैं उनके बारे में, लास्ट जिन लोगों से उनकी बात हुई, जिनके साथ वो थे, उनके बयान अंकित करना, उनसे गहन छानबीन करना, इसकी कार्रवाई करेगी। जो कॉल डिटेल्स हैं और जो और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसको पूरे स्तर पे फिर से एक बार रिव्यू किया जाएगा गहराई से। जो सीसीटीवी फुटेज है उसका फिर से आकलन किया जाएगा और अन्य कोई फुटेज यदि प्राप्त होती है उसको किया जाएगा। जहां तक जो उनकी क्षतिग्रस्त गाड़ी मिली है उसका भी जो अब तक टेक्निकल इवैल्यूएशन हुआ है और एक क्रैश इंपैक्ट एनालिसिस है वो भी इसमें कराया जाएगा। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 18 सितंबर की रात राजीव प्रताप के साथ हुआ क्या था? क्या यह महज एक एक्सीडेंट है या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज उठाने की सजा? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन राजीव की मौत ने सत्ता और सिस्टम दोनों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।